गई है। नमस्कार दर्शकों, गुड मॉर्निंग खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित कई नेताओं ने जताया दुख। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने ली मुख्य न्यायाधीश की शपथ। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजनाथ सिंह का सिंध पर बड़ा बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत भारत में वापस आ सकता है, सीमाएं बदल सकती है। G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में सफल G20 शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि यह समृद्ध और सतत विश्व की स्थापना में योगदान देगा। NCERT की किताबों में बड़ा बदलाव। NCERT की किताबों में महान शासकों की सूची में अकबर और टीपू सुल्तान को हटाया गया। कर्नाटक में राजनीतिक दबाव। शिव कुमार गुट ने दबाव बढ़ाया। विधायकों का तीसरा बैच दिल्ली पहुंचा। अयोध्या में ध्वजारोहण की भव्य तैयारियां। राम मंदिर में ध्वजारोहण की भव्य तैयारियां जारी। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। पाताल लोक बनाने का प्लान। मुंबई को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भूमिगत मार्ग बनाने का प्लान बताया। दिल्ली में प्रदूषण और हिडमा समर्थक नारे। दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर हुए प्रोटेस्ट में हिडमा के समर्थन में नारेबाजी को लेकर विवाद हुआ। पुलिस एक्शन की तैयारी। जस्टिस गवई की मिसाल। नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस BR गवई ने अपनी आधिकारिक कार छोड़ दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत ने कहा है कि हमें धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। शांति का मार्ग सिर्फ गीता है। भारत और कनाडा व्यापार पर बातचीत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत तेजी लाएंगे। चीन में भारतीय बेटी पर टॉर्चर। अरुणाचल को लेकर चीन में भारतीय बेटी पर 18 घंटे तक टॉर्चर किए जाने की खबर। अमेरिका ने दी चेतावनी। अमेरिका की चेतावनी के बाद एक देश के लिए धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल। यात्रियों में डर। साइबर टॉर्चर कैंप से युवक की वापसी। कंबोडिया में फर्जी एजेंट द्वारा बंधक बनाकर साइबर ठगी करवाने वाले कैंप में फंसा यूपी का विकास राणा वतन लौटा। उत्तराखंड में बस हादसा। टिहरी के कुंजापुरी मंदिर के पास बस खाई में गिरी। 5 लोगों की मौत, 20 घायल। बुलंदशहर तमंचा रिकवरी विवाद। बुलंदशहर में तमंचा रिकवरी के लिए पुलिस द्वारा पति पत्नी को ट्रेनिंग देने का वीडियो वायरल। पुलिस की किरकिरी। देहरादून से गिरफ्तारी। फर्जी पहचान, धर्म परिवर्तन और बांग्लादेश जाकर शादी करने के मामले में देहरादून से गिरफ्तारी हुई। झारखंड में हत्या। दुमका में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या। घर में मिली लाश। दिल्ली ब्लास्ट में संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट में के मामले में AK-47 सप्लाई चेन की जांच में एक और संदिग्ध गिरफ्तार। ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। साउथ दिल्ली के एक फ्लैट से 262 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। NCB और पुलिस को बधाई। एनकाउंटर में इनामी हिस्ट्री शीटर घायल। मध्य प्रदेश के 10,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली। राजकोट में रिश्तों का कत्ल। मां बेटे ने मिलकर पिता का सीना चीर डाला। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत की। भारत पर 314 रन की बढ़त। एशिया कप विजेता पाकिस्तान। एशिया कप जीतने पर पाकिस्तान को मिली प्राइज मनी। फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराया था। निशानेबाज अभिनव देशवाल ने जीता स्वर्ण। टोक्यो बधिर ओलंपिक्स की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में निशानेबाज अभिनव देशवाल ने स्वर्ण पदक जीता। यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड। यशस्वी जायसवाल बड़ी पारी खेलने से चूके। 23 साल की उम्र में 20वीं बार ऐसा कमाल करके केन विलियमसन की बराबरी की। चांदी में बड़ी गिरावट। चांदी में 8,000 की बड़ी गिरावट। हफ्ता भर में सोना भी सस्ता हुआ। रिलायंस और एयरटेल के निवेशकों को लाभ। 5 दिन में रिलायंस के निवेशकों ने 36,000 करोड़ कमाए। एयरटेल ने भी मुनाफा कराया। नए वेज कोड का असर। 1 साल में ग्रेजुएटी लेकिन टेक होम सैलरी कम। नए वेज कोड से वेतन पर होने वाले असर को लेकर चर्चा। अडानी के पार्टनर बचेंगे हिस्सेदारी। 30 रुपए से भाव 1,000 रुपए पर पहुंचा शेयर। अब अडानी के पार्टनर मुनाफा वसूली चाहते हैं। 6% हिस्सेदारी बचेगी।
यूपी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट। यूपी पीसीएल ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट देने की घोषणा की है। 1 दिसंबर से पंजीकरण शुरू होगा। धर्मेंद्र को अंतिम विदाई। बेटे सनी देओल ने धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया। शमशान घाट पर अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत बॉलीवुड के दिग्गज पहुंचे। स्मृति मंधाना का निजी जीवन। दर्द में स्मृति पलाश संग शादी से पहले बीमार पड़े पिता मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती। नीता अंबानी और श्लोका का फैशन। नीता अंबानी को श्लोका ने किया कॉपी। मैचिंग साड़ी में दिखी सास बहू। मोमोज से जुड़ी चेतावनी। स्लो पॉइजन से कम नहीं है मोमोज। रोज खाने की आदत से हो सकती है 4 खतरनाक बीमारियां। हेयर फॉल पर एक्सपर्ट की राय। क्या झड़ चुके बाल वापस आ सकते हैं? हेयर फॉल एक्सपर्ट ने दिया जवाब। पीरियड से जुड़े मिथक। बाल नहीं धोना, अचार नहीं छूना। सेक्स एक्सपर्ट तानिया नरेंद्र ने तोड़े पीरियड से जुड़े मिथक। रणदीप हुड्डा का संघर्ष। जब ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे रणदीप हुड्डा, बताई मजबूरी। इंसानों ने सीखा किस करना। इंसानों ने 50,000 साल पहले इन जीवों से सीखा किस करना। अब जाकर मिले हैं सबूत। खराब कोलेस्ट्रॉल पर गोली से नियंत्रण। इंजेक्शन नहीं, गोली से कंट्रोल होगा खराब कोलेस्ट्रॉल। वैज्ञानिकों ने बनाई टैबलेट। जेएनयू में विरोध। जेएनयू लाइब्रेरी में डिजिटल एंट्री का विरोध। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मशीनें तोड़ी। रैगिंग के आरोप में छात्र सस्पेंड। जूनियर्स को जबरन पिलाई सिगरेट और शराब। रैगिंग करने वाले 4 एमबीबीएस छात्र सस्पेंड। अल्फला यूनिवर्सिटी को शो कॉज। अल्फला यूनिवर्सिटी को नैक का शो कॉज। वीसी से मिलने पहुंचे छात्रों के अभिभावक। चक्रवाती तूफान सेनियार का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवाती तूफान सेनियार। आईएमडी ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। श्रीनगर में तापमान में गिरावट। श्रीनगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद। हिमाचल आपदा को लेकर विश्व बैंक की मदद। हिमाचल आपदा के जख्म को भरने के लिए विश्व बैंक से जल शक्ति विभाग ने 650 करोड़ की मदद मांगी। गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस। आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर का 350वां बलिदान दिवस। यूपी होमगार्ड भर्ती। 10वीं पास के लिए यूपी में निकाली 41,424 होमगार्ड पदों पर भर्ती। 17 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। बिहार के बाबा दूधनाथ मंदिर की अनोखी कहानी। बिहार के बाबा दूधनाथ मंदिर की मछलियों से जुड़ी अनोखी कहानी सामने आई। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें एमएनएस न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।